तो आज के वीडियो के लिए कोई भी तरह की स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है। इट इज़ जस्ट एन हार्ट टू हार्ट टॉक वीडियो। मैं दिल से बात करूंगा, आप भी दिल से सुनना। एंड क्योंकि आप में से कई सारे लोग ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आपको मेरी फिटनेस जर्नी जानने में बहुत इंटरेस्ट है एंड कैसे मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आया, ये चीज़ जानने में आपको बहुत इंटरेस्ट है। तो आपकी विश मेरे लिए कमांड है। आप जो भी मुझे कहोगे मैं आपको उसी तरह का कंटेंट केटर करूंगा। तो ये वीडियो वही है जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे। दिस इज़ जस्ट एन फैक्ट टू फिट वीडियो। एंड क्या मेरी मेंटालिटी थी बैक इन द डे, मैं बहुत दुखी था क्योंकि यार बंदा जब इनसिक्योर होता है कोई चीज़ को लेके तो वो अपने आप को है ना, जो उसे एक्चुअल में करना होता है वो उसे नहीं अचीव कर पाता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसे लगता है कि अरे यार मैं ये करूँगा तो लोग मुझे जज करेंगे, मैं ये करूँगा तो यार सामने वाला क्या सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपने आप को लेके इनसिक्योर है। तो हाँ यार, मैं अपने मोटापे को लेके एंड अपने फिजिकलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था। सोचता था कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एंड आज जब मैं देखता हूँ कि मुझे जो एक्चुअल में करना था वो मैं कर पा रहा हूँ, यार बड़े बड़े लोगों से मिलने मिल रहा है। अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया जहाँ पे मैं अपने भाइयों बहनों की मदद कर सकता हूँ एंड जीशान भाई के साथ काम करने मिल रहा है। तो सारी ये जो चेकलिस्ट थी वो मैं टिक करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। बट उससे पहले मेरे को अपने आप को सिक्योर बनाना पड़ा। जो सेक्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी उसमें अपने आप को मैंने सिक्योर बनाना सीखा। एंड हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वीडियो बनाना क्योंकि मैं आपके सामने मेरी इनसिक्योरिटीज़ रखने वाला हूँ। बैक इन द डे जो मैं था तो लोगों का थोड़ा सा जजमेंट का डर लगता है मुझे, क्योंकि ये इंटरनेट पर मैं पब्लिश करने वाला हूँ। तो मुझे पता नहीं है कि लोग कैसा रिस्पॉन्स देंगे, बट जस्ट बिकॉज कॉमेंट सेक्शन में आपने डाला था कि आपको अपनी फिटनेस जर्नी शेयर करनी चाहिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड ऑल्सो डेयरिंग ग्रेटली की ऑथर बेने ब्राउन, जिन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटीज एंड इनसिक्योरिटीज टेड टॉक में सबके सामने रिवील की, तो वो कहती है कि यार भले ही मैं अपनी सारी इनसिक्योरिटी सबके सामने रख रही हूँ, बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि जब मेरी स्टोरी सुन के आप में से जो लाखों लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो, अगर उसमें से 1% भी अपनी लाइफ बदलते हैं तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा टास्क होगा। तो सिमिलरली मैं भी वही फॉर्मेट में कंसिडर कर रहा हूँ कि भले मैं अभी इनसिक्योर हूँ लोगों के जजमेंट को लेके, बट मेरे को लगता है कि अगर आप में से जितने भी देख रहे हैं, अगर उसमें से एक बंदे की भी लाइफ चेंज होती है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि आप जैसे भी तरह के इंसान होते हो ना, उसमें आपके चाइल्डहुड का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अब मैं बचपन से ही बहुत बड़ा फूडी था, ठीक है, एंड मुझे बाहर का खाना खाना, जंक फूड खाना, पिज़्ज़े खाना, बर्गर खाना बहुत ज़्यादा शौक था। एंड मेरे मॉम डैड ने मेरे को कभी रोका नहीं यार, या फिर कभी पैसे के लिए मना ही नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि यार दूसरी गलत चीज़ों में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, सिर्फ खाने पीने पे खर्चा कर रहा है। तो ये वन ऑफ द रीजंस था जहाँ पे मेरे माँ बाप ने मुझे कभी चीज़ों के लिए रोका नहीं, तो मैं अपने हिसाब से ही लाइफ को फिगर आउट करने लग गया। एंड ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी जहाँ पे मुझे मेरे मॉम के हाथ का खाना ना पसंद हो, बट मुझे पिज़्ज़े, बर्गर्स, फिर चाइनीज़, फ्रैंकीज, स्ट्रीट फूड, बिस्किट्स एंड केक्स, डोनट्स, आप जो भी चीज़ सोच सकते हो वो चीज़ मैंने एक्सप्लोर कर ली थी, ठीक है। एंड मुझे बाहर का खाना स्पेसिफिकली ज़्यादा पसंद था। एंड दिस इज़ मी कम्प्लीटली बीइंग ऑनेस्ट टू यू। अब ऑब्वियसली जब आपको कोई रोकने वाला नहीं होता और आपके डिसीजंस आप खुद मेक करते हो एंड आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं होता, तो ऑब्वियसली मैं यार रोज़ जंक फूड कंज्यूम कर रहा था जिसका इफेक्ट मेरे बॉडी पे आ रहा था। एंड मैं धीरे धीरे ना थोड़ा सा चबी होते जा रहा था यार, बट उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि आई वॉज वेरी चिल। मतलब मेरे को ऐसा था कि यार बस खाली अच्छी चीज़ें खाओ, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो एंड बस। और स्पोर्ट्स वगैरह के नाम पे भी मैं एकदम जीरो था। नाउ वन थिंग लेड टू अनदर। जैसे जैसे मैं जंक फूड कंज्यूम कर रहा था वैसे वैसे मेरी बॉडी की कंडीशन भी एकदम ख़राब होते जा रही थी एंड मैं दिन ब दिन एकदम भद्दा होते जा रहा था। मैं अपने आप को हेट करने लग गया था। एंड उसमें सबसे मेजॉरिटी फैक्टर क्या है पता है? जो आग में घी डालने का काम करते हैं ना, वो मेरे दोस्त कर रहे थे। मतलब अगर आप फ्रेंड सर्कल के साथ हैंग आउट कर रहे हो एंड आप ज़रा से चबी हो तो लोग मेक श्योर करेंगे कि उनके खुद के मज़े के लिए वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ का मजाक उड़ाए। एंड ये पर्टिकुलर मोमेंट में ना आप सबको ऐसे दिखाओगे कि नहीं यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता है, हाँ हाँ हंस लो, मेरा मजाक उड़ा लो, XYZ। बट जब आप घर पे अकेले जाते हो एंड रात को सोते टाइम आपका जब सर तकिए को टच करता है एंड आप पंखे को देखते हो, तब आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती है। इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को मोटा बोला, इसने मेरे को भद्दा बोला, इसने मेरे को काला बोला। एंड ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती जाती है एंड फिर धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस का ब्रेन वॉश करके आप अपने आप से नफरत करने लगते हो। तो जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें होने लगती थी तो मैं अपने आप से एकदम नफरत
नफरत करता था एंड आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ। एंड मैंने अपने आप को, ताकि मेरे को लोगों की जिल्लत ना सहनी पड़े, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को कट ऑफ कर दिया। एंड जैसे ही मैंने अपने आप को कट ऑफ किया तो आदमी को है ना अंदर का जो खाली वॉइड है ना वो फिल करने के लिए कुछ ना कुछ लगता है। तो मैंने अपने वॉइड को फिल करने के लिए फूड के तरफ अपना मुंह किया। एंड मेरे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज थी ना उसको मैं सप्रेस करने के लिए ओवर कंज्यूम करने लग गया फूड। अब ये तो हो गई सारी डिप्रेशन और सैडनेस की स्टोरी, बट मेरे को आपके साथ है ना इसकी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टोरी भी शेयर करनी है। मतलब ऐसी क्या चीज़ हो गई मेरे लाइफ में जो मेरा वेकअप कॉल बना, जिसके वजह से मैंने अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो अब जस्ट बिकॉज मैं ओबीस हूँ और एकदम घटिया दिखता हूँ तो मैं लोगों के साथ है ना इंटरैक्ट नहीं कर पाता था। एंड मेरे को है ना अंदर से वैलिडेशन चाहिए था कि कोई आके मेरे को है ना बस ऐसे रैंडमली अप्रिशिएट कर दे। तो अगर आप मैस्लोज हायरार्की देखो ना तो उसके अंदर जो टॉप नीड आती है ना वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब आदमी को है ना हमेशा से इज्जत की भूख होती है। आप अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो ना आप सिर्फ इज्जत के लिए कर रहे हो। मार्क्स अच्छे लाओ तो पेरेंट्स खुश, हार्ड वर्क करो तो बॉस खुश, एंड वेकेशन प्लान करो तो लवर खुश। तो मुझे है ना लोगों की वैलिडेशन नहीं मिलती थी ना, मेरे दोस्तों की वैलिडेशन नहीं मिलती थी ना, तो मैं क्या करता था, मैं ना महंगे महंगे कपड़े खरीदता था, महंगे जूते खरीदता था और फ्लेक्सी घड़ियां खरीदता था ताकि यार लोग मेरे को वैलिडेट करें कि हाँ यार क्या कपड़े पहने यार, ये कौन सी घड़ी है, ये कहाँ से जूते खरीदा, ये कितने में खरीदा। तो ये मेरे को काइंड ऑफ एक वैलिडेशन लगता था। बट फिर ना एक दिन मैं फीनिक्स मॉल गया एंड वहाँ पे मैंने चेंजिंग रूम में थोड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स ट्राई किए एंड मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई क्या कर रहा है तू, कितना घटिया दिख रहा है, इतने महंगे महंगे कपड़े भी तेरे पे एकदम घटिया लग रहे हैं। एंड मैं सच कह रहा हूँ दिस वाज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एंड यहाँ पे मैं एकदम इमोशनली ब्रेक डाउन कर गया। मैंने ना हाथ को पंच बनाया एंड जोर से मेरा अपना हाथ पटका एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना चिढ़ गया था ना कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना चाहिए। एंड मैं आपको सच कहता हूँ कि मिरर है ना आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। मिरर विल ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। एंड सच बात बताऊँ ना, आदमी अगर दूसरों की नज़र में गिर जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली रिकवर कर पाएगा। बट आदमी अगर खुद के नज़र में गिरता है ना तो बहुत तकलीफ पहुंचाती है। तो उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि अगर मैं रास्ते से एक प्लेन टी शर्ट भी खरीदूँ ना सस्ती वाली तो मेरे बॉडी पे अच्छी लगनी चाहिए। मैंने अपने आप को आज उस काबिल बनाया कि रास्ते से अगर मैं कोई भी टी शर्ट उठा लूँ तो भी वो मेरे बॉडी पे अच्छी लगती है। अब वो कहते हैं ना परिस्थिति बदलने के लिए मनोस्थिति बदलना बहुत ज़रूरी है। अपनी फिजिकलिटी को चेंज करने के लिए अपनी मेंटालिटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप में से किसी ने भी साइमन सिनेक की बुक पढ़ी होगी स्टार्ट विथ व्हाई, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी चीज़ अकम्प्लिश करनी है तो आपको 3 बार वाई पूछना चाहिए, तभी जाके आपको क्लैरिटी होगी कि आपको एक्चुअल में वो चीज़ करनी क्यों है। तो मेरे केस में तो बहुत क्लियर था, मैंने 3 बार वाई पूछ लिया। जैसे कि मुझे फिट होना है, ठीक है ये मेरा क्वेश्चन है। अब वाई, मेरे को फिट क्यों होना है, ताकि मैं कपड़ों में अच्छा दिखूँ। कपड़ों में अच्छा क्यों दिखना है, ताकि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकूं और लोगों के साथ कनेक्शंस बना सकूं। कनेक्शंस क्यों बनाना है, ताकि मैं यूट्यूब के फील्ड में और स्ट्रांग हो सकूं। तो ये देखो, ये 3 मेरे वाई क्लियर थे एंड आई हैव इजीली डन इट। ठीक है, तो आप भी अपना वाई सेट करो कि आपको बदलना क्यों है। एंड आज जब 5 साल बाद मैं अपने आप को देखता हूँ तो यार आई एम इन मच बेटर मेंटालिटी एंड फिजिकलिटी एज बिफोर। अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ और बड़े बड़े मेंटोर से सीखता हूँ। मेरे पर्सनल मेंटोर जीशान भाई, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखता हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं राइट ट्रैक में हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यार मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की ना फिटनेस की, तो लोग मेरे पे हंसते थे कि क्या भाई तूने जिम लगा लिया है, रिजल्ट तो कुछ आ नहीं रहे, एंड और बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें बोलते थे। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर मैंने आपको अपने लाइफ में कोई गिफ्ट दी, ठीक है, एंड अगर आपने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो वो गिफ्ट किसके पास रह जाएगी, आपके पास, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको कोई गंद बक रहा है, आपको गंदी चीज़ें दे रहा है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ यार मत लो। अगर आपको नहीं जमता है तो आप मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रैश लेने की। बट अगर आप मेरे जैसे बंदे हो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ कि अगर कोई बंदा मेरे को ट्रैश दे रहा है एंड बहुत गंदी ट्रैश दे रहा है, तो मैं पर्सनली उसको ध्यान से सुनता हूँ एज एन ऑब्जर्वर कि वो बोल क्या रहा है। फिर घर पे जाता हूँ, मैं तभी उसको कोई जवाब नहीं देता हूँ। जब मैंने वो कंज्यूम कर लिया है, फिर है ना मैं अपने अंदर गुस्सा लाता हूँ, मैं आग लाता हूँ, उसकी बातें सोच सोच के है ना उसके बातों को एज एन फ्यूल यूज़ करता हूँ अपने लाइफ में जो भी एम्बिशंस है उनको पूरा करने के लिए। सिमिलरली आप दोनों में से जो भी बंदे हो, अगर आपको क्रिटिसिज्म लेना नहीं आता तो छोड़ दो, बट अगर आप मेरे जैसे बंदे हो तो ध्यान से सुनो एंड उसकी बातों को अपने फ्यूल के लिए यूज़ करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो। तो बस भाइयों, यही था मेरा पर्सनल जर्नी, मेरा फैट टू फिट जर्नी। मैंने जितना भी मेरा 4-5 साल का क्रक्स है सब ये पूरे वीडियो में कंपाइल करके आपको दे दिया है,
ताकि आप भी अपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करो। एंड जो भी अपनी फिटनेस जर्नी अभी स्टार्ट करने वाला है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम एक ऐसा ग्रुप एंड अपनी एक ऐसी कम्युनिटी बने जहाँ पे एक दूसरे को हम सपोर्ट करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, ताकि और भी लोगों तक ये अच्छी बातें पहुँचे एंड वो लोग भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। प्लीज़ डोंट बी सेल्फिश एंड प्लीज़ इसे शेयर भी करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।